अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मियाँ मोहम्मद रमज़ान FCMA पार्टनर तारक मियाँ रमज़ान अरशद एंड कंपनी। आज की वीडियो में हम आपको ताजर दोस्त स्कीम जो FPR ने अभी रिसेंटली अनाउंस की है उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। ये ताजर दोस्त स्कीम जो है ये स्पेशल प्रोसीजर ताजर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 SRO 457 डेटेड 30 मार्च 2024 ये अनाउंस की गई है और जिसके तहत तमाम ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स उनके लिए रजिस्ट्रेशन और टैक्स नेट में लाने के लिए उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी करार दी गई है। इसका मकसद ये है कि टैक्स पेयर्स की तादाद को बढ़ाया जा सके और तमाम लोग जो आउट ऑफ टैक्स नेट हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए ताकि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में FPR जो है अपने अहदाफ पूरे कर सके। तो इस स्कीम के फीचर्स क्या हैं जी? इसमें फीचर्स ये हैं कि ये एक शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स के लिए स्कीम है जिसमें जो कंपनीज हैं या जो चेन स्टोर्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी। और दूसरा ये है कि ये अभी 6 बड़े शहरों से स्टार्ट की गई है जिसमें लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। इन शहरों में इसका स्टार्ट किया गया है जो कि टेरिटोरियल लिमिट म्यूनसिपल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में फॉल करेंगे इंक्लूडिंग कंटोनमेंट्स। तब इन शहरों में जितने दुकानदार और शॉपकीपर्स हैं और ट्रेडर्स हैं उनकी जो ऑपरेट करते हैं थ्रू फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस उसको इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है कि स्कोप इसका क्या होगा कि ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स ऑपरेटिंग थ्रू फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग शॉप, स्टोर, वेयर हाउस, ऑफिस और सिमिलर फिजिकल प्लेस। यानी इसमें जो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस पे काम कर रहे हैं उन तमाम की रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट है जिसकी डेडलाइन 30 अप्रैल दी गई है। अगर कोई इसमें रजिस्टर नहीं होगा तो वो फिर कमिश्नर जो है उनको खुद रजिस्टर करेंगे या फिर उनके ऊपर पेनल्टीज भी लगेंगी और उनको रजिस्टर होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसका फीचर ये है कि जो जितने ये ताजर दोस्त स्कीम में लोग आएंगे उनके ऊपर टैक्स की इनकम टैक्स लॉ की तमाम प्रोविजंस जिसमें उनकी एनुअल कैलकुलेशन है टैक्स पेएबल की, उसके साथ साथ डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स है और उसके साथ 4C और 7E जो कि एक हाई इनकम टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सन जो है या 7E जिसमें प्रॉपर्टीज़ जिनके प्लॉट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर जो एप्लीकेबल है तो वो तमाम प्रोविजंस भी अप्लाई होंगी जो ताजर दोस्त स्कीम में आएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्लैरिफिकेशन मैं देता जाऊं कि रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स में से जो रजिस्टर्ड हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होगी। हाँ, अगर वो ताजर दोस्त आसान ऐप में जो उसका मॉड्यूल है उसके तहत रजिस्टर अपने आप को रजिस्टर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा सो दैट कि वो जो उनकी नेशनल जो रिपोजिटरी है डेटाबेस है उसके अंदर आ सके। मे बी कि गवर्नमेंट उनके लिए कोई बेनिफिट भी अनाउंस करे। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि इन लोगों ने जो ताजर दोस्त स्कीम में आएंगे उन्होंने एडवांस टैक्स पे करना होगा मंथली जो कि मिनिमम टैक्स होगा। मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वो टैक्स जो एडवांस में गवर्नमेंट को चला जाएगा वो वापस नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा, अलबत्ता वो टोटल इनकम में एडजस्ट होगा। जिस तरीके से आपके बिजली के बिल जो आते हैं शॉप्स पे उसमें जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स वो भी मिनिमम होता है, वो टोटल लाइबिलिटी में एडजस्ट होता है लेकिन रिफंड नहीं होता। तो ये एडवांस टैक्स जो है ये अप्लाई होगा जुलाई 2024 से। जितने ट्रेडर्स शॉपकीपर्स जो रजिस्टर हो जाएंगे बल्कि सब के लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है जो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर हाउस या कोई भी दुकान या किसी पे भी काम कर रहे हैं उनके लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है और उन्होंने जुलाई से ये टैक्स पे करना शुरू करना है एडवांस टैक्स। अच्छा, एडवांस टैक्स की कंपटीशन कैसे होगी इसके लिए अभी FPR प्रेस्क्राइब करेगा और जिसमें 1-2 फार्मूले उन्होंने दिए हैं कि आपकी जो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है उनकी जो एनुअल रेंटल वैल्यू है उसके हिसाब से ये कोई इंडिकेटिव इनकम बनाएंगे
एंड एनुअल रेंटल वैल्यू जो है वो 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस, यानी एक शॉप जो है उसका 10% जो होगा वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का वो एनुअल रेंटल वैल्यू होगी, और उसकी बेस पे एक इंडिकेटिव इनकम, जिसका अभी फार्मूला प्रेस्क्राइब करना है एफपीआर ने, एक इंडिकेटिव इनकम उस पर्सन की कैलकुलेट होगी, और उसकी बेस पे फिर एडवांस टैक्स जो है वो कंप्यूट होगा, और फिर एनुअल इनकम टैक्स भी उसी हिसाब से में भी कंप्यूट हो, अगर कोई हिसाब किताब नहीं रख रहा तो इस तरीके से एडवांस टैक्स जो है वो मंथली बेसिस पे करना है, जो कि मिनिमम होगा, और जिसका एडवांस टैक्स बिलो ज़ीरो हो, यानी मीन ज़ीरो हो, तो मिनिमम एडवांस टैक्स जो है वो पर एनम 1200 रुपया होगा, जिसका मतलब है कि 100 रुपया पर मंथ हर किसी ने अदा करना है। और इसके साथ साथ इसमें 25% की छूट दी जाएगी उन लोगों को यकमुश्त एडवांस टैक्स पे करेंगे, या जो लोग अभी टैक्स पेयर नहीं हैं, अगर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 2023 की, तो उनके लिए भी 25% छूट होगी। और इसके साथ देन फिर इनकी एक नेशनल सेंट्रल रिपोजिटरी डेटाबेस ऑफ ट्रेडर्स और शॉपकीपर होगी, जो कि ताजर दोस्त मॉड्यूल जो होगा टैक्स आसान ऐप का या एफबीआर पोर्टल में उसके तहत एक्सेस उसमें होगी, और इसमें तमाम लोग जो हैं ट्रेडर और शॉपकीपर उसमें फॉल करेंगे। तो ये तमाम इसके फीचर्स हैं जी, और इसके लिए इन तमाम लोगों को जो है वो रजिस्टर होना भी ज़रूरी है। फिर इनके ऊपर तमाम जो इनकम टैक्स लॉ की प्रोविजंस हैं वो भी अप्लाई होंगी, जिसमें इनका एनुअल इनकम टैक्स की कंपटीशन है, और एडवांस टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 147 वो तो बताया कि मंथली बेसिस पे करनी है, और उसके अलावा सेक्शन 4C और 7E, यानी तमाम जो प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स लॉ की वो अप्लाई होंगी। तमाम चैप्टर्स जैसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर पे होते हैं, तो लेकिन इसका मकसद यही है कि तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए और टैक्स पेयर्स की तादाद को बढ़ाया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जी गवर्नमेंट अपने इस टारगेट में अपने कामयाब हो, और वैसे भी हम भी इसी की प्रीच करते हैं कि जी तमाम लोगों को टैक्स देना चाहिए जिनके ऊपर ड्यू है, सो दैट कि हमारा मुल्क जो है वो कर्ज़ों के बगैर चल सके, और हम अपनी इनकम जनरेट करके अपने मुल्क को कर्ज़ों से निजात दिलाएं। तो विद दिस वी एंड आवर टुडेज ये जो प्रेजेंटेशन है या ताजर दोस्त स्कीम है उसके बारे में, और नेक्स्ट कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।